हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के नए टॉपिक की, जहां पर हम एडवांस लेवल के कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में देखेंगे। जहां पर सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल मेथड के ऊपर कैसे कैसे सवाल बनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप के सवाल। तो शुरुआत करेंगे पोटेंशियल मेथड से। ये थोड़ा एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल सीरीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल मेथड और इनफाइनाइट नेटवर्क थोड़ा सा अच्छे लेवल के आएंगे न्यूमेरिकल। तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से, या फिर हम पोटेंशियल मेथड कैसे लगाएंगे। थ्योरी ज़्यादा नहीं है, सारी सवाल लगा लगा के समझ लेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमको 3 रजिस्टर दिया गया है। ठीक है, हम इधर से ऐसे हमने एक वायर ली, फिर यहाँ हमको जो है एक रजिस्टर दिया। ठीक है, इसके बाद हम फिर यहाँ पर आए, फिर हमको एक ऐसा रजिस्टर दे दिया, फिर ऐसे हम गए, फिर हमको यहाँ पर एक रजिस्टर दे दिया। ठीक है, तीनों का रजिस्टेंस मान लेते हैं, इसका भी आर है, इसका भी आर है और इसका भी आर है। ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस जो हमको आर दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमने जो है यहाँ से हम गए और हमने एक वायर बांध ली इसमें ऐसे, यहाँ पर हम आए, हमने यहाँ पर एक वायर बांध ली। ठीक है, फिर हम ऊपर गए, फिर हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर आके हमने वायर बांध ली। अब पूछेगा भैया बताओ कितना ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। पहले था तो कर लेते, आर 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 था, खाली सीरीज में दिख रहा था 3R हो जाता, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर एक वायर बांध दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब कैसे लगाएंगे हम, तो इसके करने का तरीका है, मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूल क्या है कि अगर रास्ते में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगर रास्ते में हम चलते जा रहे हैं, तो अगर रास्ते में बीच में कोई भी चूहा हाथ मतलब कोई कैपेसिटर और कोई रजिस्टर अगर नहीं आएगा, तो वही पोटेंशियल हम अगली जगह भी चिपका देते हैं सेम टू सेम। लेकिन शर्त यह है कि रास्ते में कोई भी रजिस्टर या कैपेसिटर ना आया हो। चेक करते हैं, अब भाई पोटेंशियल यहाँ भी है, अब ये लाइन, ये वायर का रास्ता पकड़ते पकड़ते आ रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ तक आया कुछ नहीं था, तो यहाँ भी V पोटेंशियल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 पोटेंशियल था। अब क्या होगा कि 0 पोटेंशियल, अब यहाँ जरा देखे रास्ते में जाते गए कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर भी हमने 0 पोटेंशियल लगा दिया। ठीक है, यानी कि ये वाला रजिस्टर V और 0 पोटेंशियल के बीच में लग गया है, और ये वाला रजिस्टर भी V और 0 के बीच में लगा है, और ये वाला भी जो हमारा क्या बोलते हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी हमारा 0 और V के बीच में लग चुका है, और तीनों आपस में पैरेलल में। तो बना लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ बनाते हैं, ये V जहाँ पर V पोटेंशियल है इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं, और जहाँ 0 पोटेंशियल है इसे हम B पॉइंट मान लेते हैं। समझ रहे हो, अब मान लेते हैं ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा B पॉइंट है। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर हम ये वाला रजिस्टर देखें तो V और 0 के बीच में है, यानी कि A और B के बीच में है। ठीक है, कोई बात, यहाँ से आएंगे और हम अपना क्या करेंगे, हम अपना एक रजिस्टर बना लेंगे ऐसे। ठीक है, अब अगर ये वाला रजिस्टर देखें, ये भी V और 0 के बीच में है, यानी V और 0 यही दोनों है। तो ठीक है, हम ऐसे इसे लाके ऐसे पैरेलल बना देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक, फिर हम गए, फिर हमसे कहा भैया एक और हमारे पास रजिस्टर ये वाला, ये भी हमारा V और 0 के ही बीच में है, तो हम ऐसे ऊपर जाएंगे ऐसे, फिर जो है टिंग 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 ऐसे करके ये ऐसे हमने जो है बना दिया। ठीक है, 3 रजिस्टर हमारे बन गए, R R और R। ठीक है, अब अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हमारा हो गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हम क्या रख देंगे, इक्वल टू रख देंगे 1/R, ये भी 1/R, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम ही है तो 1/R कर देंगे, ये भी नीचे वाला भी R ही है, इसको हमने लिख दिया 1/R। भैया नीचे R ही है तो सेम है, तो क्या हो जाएगा 3/R हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/R, R उधर गया और R इक्विवेलेंट इधर आया, R इक्विवेलेंट इंटू 3 हो गया खत्म। अब R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो R/3, ये आएगा हमारा ओवरऑल आंसर। समझ रहे, यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R/3 आएगा। पहले वाले न्यूमेरिकल को हमने जो है
सॉल्व करें। तो यार इसे देखो जल्दी से, इसके बाद हम एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। बैठ जाता हूँ, इसे नोट कर जल्दी में। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, या फिर भाई वो वाला न्यूमेरिकल कैसे होगा, नोट कर लिए। चलो इसे इरेज करते हैं और एक नया ऐसा न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ठीक है। चलो एक नया न्यूमेरिकल देखेंगे हम भाई, वो वाला न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अब इसको हम क्वेश्चन बदलते हैं, थोड़ा और अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल लाते हैं, ठीक है। चलो इसकी जगह समझ में आ रहा है नहीं, रास्ते में कोई कैपेसिटर कोई रजिस्टर अगर नहीं दिखेगा तो जो पोटेंशियल्स रास्ते के इनिशियल फेज पे लिया था वही पोटेंशियल हम रास्ते के एंडिंग फेज पर ले लेंगे, काम खत्म। समझ लो। एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मान लेते हैं हमको क्या दिया है, हमको जो है कोई स्क्वायर शेप में अब दे दिया है, ठीक है। हमको जो है स्क्वायर शेप में दे दिया, ऐसे ऐसे हम गए, ऐसे हमको जो है रजिस्टर दे दिया, ठीक है। फिर हम ऐसे आए, फिर हमको एक ऐसे रजिस्टर दे दिया, ठीक। रेजिस्टेंस ने दे दिया, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हम जो है ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे, ठीक। फिर इधर से गए, टिंग 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 ऐसे बना दिया हमको रजिस्टर। फिर ऐसे गए टाउन डाउन, फिर ऐसे हमको रजिस्टर देता गया और हमने जो है ऐसे 4 रजिस्टर बना दिए, ठीक है। अब हम इधर से आए, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे बनाते गए बनाते गए। फिर ऐसे इधर से एक रजिस्टर दे दिया, टिक 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 टिक। फिर इधर से दे दिया, बीच में हुक लगा दिया, क्योंकि भाई हुक लगा देते ताकि वायर एक दूसरे को टच ना करें, ठीक है, थर्मल हीटिंग इफेक्ट वगैरह ना हो। थर्मल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, क्लास 10 की है, पढ़ देना, ठीक है। तो हमने जो है इसको, इसका रेजिस्टेंस हमने आर माना, इसका रेजिस्टेंस हमने आर माना, इसका भी आर माना, इसका भी आर माना, सबका हमने रेजिस्टेंस जो है आर मान लिया, ठीक है। अब हम इसको लगाएंगे कैसे होगा, ठीक है। तो काम करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम, बहुत इसमें कम चीज़ें देखेंगे। कि मान लेते हैं जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम V मान लेते हैं और यहाँ का पोटेंशियल हम नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ हम जो ये पोटेंशियल V मान लेते हैं, यहाँ का हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। हमने एक जगह का पोटेंशियल V मान लिया, एक जगह का पोटेंशियल हमने क्या किया, एक जगह का पोटेंशियल हमने 0 मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल 0, तो इस रास्ते में जाएंगे यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ V हो जाएगा, इस रास्ते में जाएंगे यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये वाला रजिस्टर होगा और ये वाला, ये दोनों V और 0 के बीच में है, ये दोनों रजिस्टर V और 0 के बीच में आएंगे और आपस में ये सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे होगा, साथ में रहेगा। देखो डायग्राम बनाते हैं, ये इसके लिए पहले यहाँ V बनाते हैं, यहाँ पर 0 बनाते हैं, तो ऐसे आओगे, ठीक है, 0 थोड़ा दूर बनाते हैं ऐसे, फिर ऐसे आओगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यानी ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में, तो यहाँ आके इसका डायग्राम बना लो, V और 0 के बीच में है। अब ये क्या है, V और 0 के बीच में, और R और आपस में सीरीज में है, ठीक है। लेकिन इसके साथ तो पैरेलल में ही है ना, इन दोनों के साथ में, तो ऐसे आना, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे, फिर एक रजिस्टर बनाओगे ऐसे, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों भी हो गया, ये दोनों भी हो गया। अब अगर ये दोनों देखें तो ये भी V और 0 के ही बीच में है, आपस में सीरीज है और इन दोनों के साथ पैरेलल में है। फिर हम बना लेंगे कैसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंस भी क्या है, V और 0 के ही बीच में है, आपस में सीरीज में है और इन तीनों के साथ पैरेलल में है, तो हम ऐसे बना लेंगे, बस खत्म, ऐसे, ठीक। भैया ये हो गए हमारे, ये इसका भी रेजिस्टेंस आर लेंगे, इसको भी आर मानो और इन चारों को भी आर आर है, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे सारा कैसे होगा, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। तो सीरीज में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पढ़ा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा 2R, ठीक है। इन दोनों का भी कितना हो जाएगा, 2R ही आएगा, और
इन दोनों का भी 2R ही आएगा, ठीक है, और इन दोनों रजिस्टर्स का भी हमारा 2R ही आएगा, ठीक है। यानी कि चारों का रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 2R 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 आ गया। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा, अगर देखो तो ये आपस में जुड़ के 2R, फिर ये भी 2R, फिर ये भी 2R, फिर ये भी 2R, तो डायग्राम तुम्हारा अगर देखोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। डायग्राम क्या देखोगे बना के, चलो देख लेते हैं। ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे ऐसे आओगे, ऐसे टिंग 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 टिंग, फिर ऐसे आएगा, फिर आएगा ऐसे टिंग 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 टिंग, फिर ऐसे आएगा टिंग 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 टिंग, फिर ऐसे जाओगे टिंग 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 टिंग, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा, और ये भी 2R हो जाएगा। भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में निकालना तो आसान होता है, तो उसी तरीके से हमने जो है कर लिया। अब हम क्या, अब ये आपस में पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल में निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2R ठीक है, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, और फिर से होगा हमारा प्लस 1/2R, ठीक है। 4 बार था, हमने 4 बार लिख लिया, ठीक। अब क्या होगा, 2R सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4/2R हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/2R। अब 2R को इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, 2R को उधर ले जाएंगे और 4R इक्विवेलेंट को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसी की जगह पे लिख लेते हैं इसको मिटा के इसी की जगह लिख लेंगे। तो हमारा क्या आया, हमारा आया है 2R इक्वल टू 4R इक्विवेलेंट, यानी कि हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/4, यानी कि 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। यानी कि जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा R/2, क्या जाएगा, वो हमारा होगा R/2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा 4/2R, तो ओवरऑल कट के हमारा आ गया R/2। तो भाई से नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या हमारा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 22, 22 कहाँ, 23 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, ठीक है। आखिर हम जो है कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं, ठीक है। फिर हम एक सवाल दिया, मान लेते हैं, अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। एक क्वेश्चन हम ऐसे मानते हैं, ऐसे, ठीक, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, ऐसे टी 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 टी, फिर यहाँ से जाओ टिचिक 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 टिक, फिर ऐसे गए टिचिक 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 टी, फिर ऐसे आए टी 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 टी, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R, ये R, ये भी R, और ये भी रेजिस्टेंस R, ठीक। अब हमें पूछा है भैया बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है, ठीक है, अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं यार। ये हमारा 0 0 हो गया। और काम करो कि इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, क्योंकि मानना पड़ेगा। मान लो ये वाला रजिस्टर जो है तुम्हारा इस पॉइंट और इसके बीच में, ये वाला इस पॉइंट और इसके, ये वाला इस पॉइंट और इसके बीच में, ठीक है। और हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो हमारा जो ये रजिस्टर है ये भी इसके और इसके बीच में, तो इस पॉइंट को हम x मान लेते हैं। अब हम बनाएंगे, यहाँ पर हम a पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर हम x पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर हम b पॉइंट मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल v है, इसका पोटेंशियल 0 है, और x रखने देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 4 रजिस्टर हैं,
तो अगर हम ये वाला रजिस्टर देखें तो ये रजिस्टर किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में है, तो हम इसको बना लेते हैं ऐसे टिचिक 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 टीन। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम इस वाले रजिस्टर को देखें तो एक्स और जीरो के बीच में है, जीरो का मतलब बी पॉइंट और एक्स तो ये हम ऐसे आएंगे डिंग 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 डिंग। ठीक, अब अगर हम ये वाला देखें तो ये भी एक्स और जीरो के बीच में दिख रहा है, देखो ये एक्स और जीरो, यानी कि मिटा देते हैं, कंफ्यूजन में जाओगे, मतलब लिखने में दिक्कत होता है ना इसे ऐसे। ठीक, ये भी एक्स और जीरो के बीच में था। ठीक, अगर इसको देखें इस वाले को तो ये भी एक्स और जीरो के बीच में ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्स और जीरो के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स और जीरो के बीच में, ये भी हमारा एक्स और जीरो के बीच में, ये भी हमारा एक्स और जीरो के बीच में, तीन हो गए। और चौथा हमारा ये किसका था, ये वाला, ये हमारा ए और एक्स के बीच में था। ठीक, ये हमारा ए और एक्स के बीच में था। ठीक, चलो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों आपस में पैरेलल में है। तो एक काम करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट निकालते हैं इन तीनों का। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, इक्वल टू क्या हमारा आएगा, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3/r। ठीक है, यानी कि r ऊपर जाएगा, r इंटू 3 इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3 इंटू r इक्विवेलेंट, विच इम्प्लाइज दैट r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह हमारा हो जाएगा r/3। अब ये तो तीन ऐसे आपस में मिलकर r/3 हो जाएंगे, r/3 r से सीरीज में आ जाएगा। देखो ऐसे ही तो डायग्राम बनेगा, ऐसे टिचिक 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 टी, ऐसे टिचिक 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 टी, ये तीनों आपस में जुड़ के ही हो जाएंगे। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा r/3 है और ये तुम्हारा r है। अभी दोनों सीरीज में है तो ऐड कर लेते हैं, यही तो बनेगा। सीरीज में r1 प्लस r2 हो जाता है, तो r इक्विवेलेंट हमारा हो गया r प्लस r/3। ठीक है, यहाँ पर 1 लगा देते हैं, तो बीच अगेन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, प्लस 1 3 जा 3 तो 3r, 3 1 जा तो r, ये हमारा आ गया 4r/3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 4r/3, यही आएगी ना, देख लो कैसे करोगे भाई। हमें यहाँ 3 ले लेंगे तो 1 3 जा 3, तो 3r हो जाएगा, 3 1 जा तो 1r, और 3r प्लस r इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4r, 4r/3 इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा ओवरऑल। ठीक, चलो इसे भी नोट करो यार, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4r/3 इसका क्या। ठीक है, चलो नोट कर लिए, चलो इसको रेस करते हैं, नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं कि आखिर कैसे होगा, कैसे होगा। ये हमारा हो गया 4r/3, 4r/3। ठीक है, चलो चलो चलिए चलो चलिए चलो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें एक काम करो, ऐसे आओ, ऐसे टिंग 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 टिंग, ऐसे ट्रायंगल लेते जाओ। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे आओ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से आओ ऐसे, यहाँ भी एक रजिस्टर ले लो, फिर ऐसे आओ, यहाँ भी एक रजिस्टर ले ही लो, फिर ऐसे आओ, यहाँ पर भी एक रजिस्टर ले लो। ठीक है, इसका रजिस्टेंस मान लेते हैं r, इसका रजिस्टेंस मान लेते हैं r, इसका भी मानते हैं r, ये भी है r, ये भी है r। ठीक, अब हम सवाल को लगाएंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा है v और ये पॉइंट हमारा है 0। ठीक है, इस पॉइंट हमने v मान लिया, इस पॉइंट को हमने 0 मान लिया। ठीक, दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ x मान लेते हैं, इस पॉइंट को भी x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। अब हम 3 पॉइंट बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं v, यहाँ बनाते हैं 0 और यहाँ बनाते हैं x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, हवन करेंगे, हवन नहीं। देखो अब हम देखेंगे, हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं। अगर हम इस वाले को देखें, सबसे ऊपर वाले को, तो ये हमारा है x और b के बीच में। ठीक है, यानी कि यहाँ से आओगे ऐसे, ऐसे आओ, टी डी 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 ऐसे ऐसे। ठीक है, हम ऐसे इसको बना लेंगे, पहला काम खत्म, x और b के बीच में था, हमने जो ऐसे बना लिया। ठीक, अब हम इसको देखेंगे, ये हमारा है v और x के बीच में। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखोगे है तो गड़बड़ हो जाएगा,
वी और एक्स के बीच में दो रजिस्टर, ऐसा कैसे हो सकता है यार, बनेगा ही कैसे? गड़बड़ तो नहीं हो रही है? मान लो ये पॉइंट था वी, तो वी और एक्स के बीच में हो गया। अब ये देखेंगे तो ये भी हमारा वी और एक्स के बीच में ही आ रहा है यार, ये तो चलो देखते हैं आगे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, ये हमारा किसका है, ये हमारा है वी और जीरो के बीच में, ठीक है। ये हमारा है वी और जीरो के बीच में, तो इसको मान लो हम ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वी और जीरो को, चलो ये तो हो गया यार, ये वी और एक्स के बीच में बन रहा है नहीं, इधर से जीरो और एक्स के बीच में बन रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक में क्योंकि यहाँ रास्ता है ना, हाँ। इसको हम मान लेते हैं जीरो और एक्स के बीच में बन रहा है, ठीक है। कौन सा, ये वाला हमारा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला रजिस्टर हमारा जीरो और एक्स के बीच में बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। ये हो गया जीरो और एक्स के बीच में, ये वाला। अब मगर ये वाला देखें तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, ये भी वी और जीरो के बीच में बनेगा। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है इधर, अरे ये भी वी का जीरो के बीच में बन जाएगा। सही है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वी और जीरो के बीच में बनेगा, तो ऐसे आओ, ऐसे, ये हमारा हो गया वी और जीरो के बीच में, ठीक है। कितने हो गए, एक दो तीन चार, अब ये भी हमारा वी और एक्स के बीच में बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आओ, ऐसे ऐसे, चलो इतना सॉल्व करो तब मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करो सब कुछ, है ना। सॉल्व करके देखो, कैमरे में यार टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं आ रहा यार, कर लिए, चलो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलो हो गया, अरे वाह, ले डायग्राम में गड़बड़ है यार, वी और एक्स के बीच में, ये तो अच्छे बनेगी जी, वी और एक्स, और हमारा एक इधर है एक्स और जीरो, हाँ तो ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, हाँ अब सही, ये हमारा आर, ये हमारा आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी हमारा आर, ठीक है। यानी कि पांचों हमारे कैसे दिए गए हैं, पांचों हमारे जो हैं ये दोनों सीरीज में, वो पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में, ठीक है। तो यार एक चीज हमने पढ़ा है भाई, दोनों रेजिस्टेंस जब सेम हो, ठीक है, सेम है, आर आर है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R/2। पढ़ा था ना कि जब हमारे सेम रेजिस्टेंस हो पैरेलल में और वैल्यू आर की सेम हो, तो रेजिस्टेंस अपॉन में जितनी बार वो रेजिस्टेंस दिया गया वो लिख लो, तो आर दो बार दिया गया, एक और दो, तो R/2 हो जाएगा। इसको भी लेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा प्लस R/2 पैरेलल में। अब ये आगे ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ देखो, ऐसे ऐसे बन गया है, अब ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे हम गए, फिर ऐसे 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 हो गया, फिर ऐसे 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 हुआ, ये हमारा R/2, ये हमारा R/2, और ये हमारा हो जाएगा R, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस R/1, ये वाला सीरीज में हो गया ना सब। देखो अब हम क्या करेंगे सबका एलसीएम क्या जाएगा, एलसीएम आएगा सबका 2, ठीक है। 2 प्लस लगाओ, तो 2 1 जा तो R, 2 1 जा तो R, 1 2 जा 2 तो 2R, यानी कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 1 3 1 4, हमारा वैल्यू आएगा 4R/2, यानी कि हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा हमारा 4R/2, यानी 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो वो होगा हमारा, वगैरह यहाँ गड़बड़ है ना गड़बड़ भी है, देखो, हाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हम गए थे, फिर हम ऐसे गए थे, ऐसे ना, फिर हम ऐसे 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 आए थे, ये हमारा कितना था,
ये हमारा आर था, ये भी हमारा आर था, ये भी आर, सॉरी ये R/2, ये R/2। चलो भैया तो ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ तो पैरेलल में ही है, तो R/2 क्या जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2R/2, ये हो जाएगा 2R/2, 2 से 2 मरेगा तो हमारा होगा R/2, ये हमारा आएगा इधर का। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको भी हटा दो, दोनों सीरीज में खत्म हो गए, तो क्या आ जाएगा, ये यार सेम आएगा वैल्यू, R/2 प्लस R/2 करेंगे तो ये कैसे, मान लो R/2 प्लस R/2 किए तो 2 रह गया। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो R/2 प्लस R, तो हम लिख देंगे, अब ये दोनों पैरेलल में है तो R/2 प्लस R/1 रख दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 1 जा तो R, और 1 2 जा 2 तो 2R, यानी ये हमारा वैल्यू आया 3R/2। कितना आ गया, इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3R/2। कितनी आएगी, वो वैल्यू हमारी आएगी 3R/2। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं कैसे किया, इन दोनों का किया तो R/2 आया, इसका भी किया तो कितना आएगा, R/2 आ जाएगा, R/2 प्लस R/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2R/2। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो खाली R बचेगा ना, हाँ R बचेगा। ठीक है, फिर क्या हम करेंगे, R यहाँ पर हमारा कितना आएगा, क्या कर रहे हैं, R/2 प्लस R/2, सॉरी अभी तो हमारा खाली R आएगा ना, कितना आ जाएगा, ये हमारा R आएगा, R/2 प्लस R/2 हमारा R आएगा ना, तो ये हमारा R हो गया। अब हम क्या करेंगे, R प्लस R करेंगे, भैया क्या कर रहे हो यार, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये भी R, ये क्या है हमारा, ये R और R पैरेलल में हो जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/R प्लस 1/R इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट हम देखें तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2/R, यही होगा ना, फिर क्या हो जाएगा, R उधर जाएगा और हमारा R इक्विवेलेंट इंटू 2 इधर आएगा, यानी हमारा R इक्विवेलेंट आएगा R/2। क्या आएगा हमारा, R इक्विवेलेंट आएगा R/2। चलो भाई नोट करो इसे जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नोट करो भाई कैसे होगी, चलो नोट करो, R/2 नोट कर लिए। चलो ये हो गया, बहुत ही देर के बाद हुआ था, चलो बिठा दें। चलो तो ये कैसे समझ में आया, R/2 हमारा जो है आंसर हमारा आ रहा, कितना आ जाएगा, हाँ 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 R/2, ये वाला था ना यहाँ, चलो R/2 आया है, हाँ सही है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई, अगला सवाल हम कैसे लगाएंगे। चलो लास्ट है भाई ये पोटेंशियल मेथड के ऊपर, चलो इसके बाद इनफाइनाइट नेटवर्क पढ़ेंगे हो सके तो। चलो ये हमारा होगा 5वां सवाल, हम ऐसे गए, ऐसे हमने रजिस्टर लिया, फिर ऐसे आए, ये हमने जो है एक कुछ बनाया भाई, क्या बनाया, फिर हम आए ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक, इसको थोड़ा दूर बनाते हैं यार, ऐसे ऐसे हम आए, ठीक है ऐसे, ठीक, ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस हमारा R, ये भी हमारा R, ये भी हमारा R, और ये भी हमारा R, और ये भी हमारा R। यहाँ पर V मानते हैं, यहाँ पर 0 मानते हैं, यहाँ से एक ऐसे वायर बांधा, फिर यहाँ से एक वायर बांधा, ठीक, हमने जो है दो काम किया यहाँ पर, ठीक है, हमने जो है वायर्स को बांध दिया, ठीक, समझ रहे हो नहीं। अब चलो भाई ये वाला ट्राई करो, कैसे हम इसको लगाएंगे, ट्राई मारो अपने से, तब इसको देखेंगे। चलो करो, कैसे करोगे इसे, ध्यान दो कैसे करोगे, करो खुद से ट्राई करो, करे ट्राई, चलो हाँ ठीक है। चलो देखिए हल्का सा क्वेश्चन को बदलते हैं, इसको इधर पर टक देते हैं, थोड़ा आराम ही रहेगा।
यहाँ से ऐसे लाते हैं ऐसे। हाँ अब लगाते हैं। चलो अगर ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो इस रास्ते से यहाँ पाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो है बहुत कुछ, यहाँ जीरो तो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ से ये रास्ता पकड़ेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी वी आर चिपका देंगे। रजिस्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5, बी और जीरो के बीच में, ठीक है। ये क्या है, बी और जीरो के बीच में हो गया। और हम क्या देखेंगे, ये भी हमारा बी और जीरो के बीच में हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम जो है कहानी बनाते बनाते जो है क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा बी और जीरो के बीच में, ये भी बी और जीरो के बीच में, ये भी बी और जीरो के बीच, मतलब सब बी और जीरो के बीच में ही है पैरेलल में। तो ठीक है डायरेक्ट लगा लेते हैं ऐसे, यहाँ पर हम वी पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर हम जीरो पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसे आए कटक 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 ऐसे गए, कितने मार्क, 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, सब तो बी और जीरो के बीच में ही है ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पर गए ऐसे, फिर ऐसे हमने बनाया टिंग 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 टिंग, ठीक है। फिर हम यहाँ पर ऐसे आए किटिक 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 किटिक, फिर ऐसे गए 1 2 3 4, एक और बना लेते हैं यहाँ पर। सर बेस खराब हो गया इसका क्या, ठीक है। हम ऐसे गए, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 बना लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे, ये हमारा हो गया 5 रजिस्टर, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो है 5 रजिस्टर्स बन गए हैं, ठीक। सबका रेजिस्टेंस क्या है, एक का हमारा 1 है, एक का हमारा 2 है, एक हमारा 6 है, ठीक है। एक हमारा 4 है, एक हमारा 12 है मान लेते हैं, यानी कि हम रेजिस्टेंस के वैल्यू दे देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा 1 ओमेगा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 1 ओमेगा होगा, सही दिख रहा है कि नहीं, इसमें सही दिख रहा है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक को हम 1 ले लेते हैं, एक को हम 2 ले लेते हैं, ये इसको हम 6 मान लेते हैं, और ये हमारा जो है इसकी जगह हम 12 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम 4 मान लेते हैं। अब हम इसको लगा लेते हैं, बी और जीरो के बीच में सब पाँचों कनेक्टेड है, 1 2 6 4 12, ठीक। अब हम इसको लगा देते हैं, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, ठीक है। 1 2 1, फिर क्या है हमारा, फिर हमारा एक हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा प्लस 1/1, ये भी तो है, सब बराबर किसके हैं, 1/r इक्विवेलेंट के, ठीक है। सब बराबर है 1/r इक्विवेलेंट के। अब हम अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या है, हमारा जो है 12 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 2 6 जा तो 6 प्लस 6 2 जा तो 2, अब 4 2 जाए 4 3 जा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 12 1 जा तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, और ये सॉरी हाँ 12 1 जा ना तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर 1 12 बचा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 8 3 11 11 12 यानी कि 24 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, यहाँ लिखने में कन्फ्यूजन होगा, 1/r इक्विवेलेंट हमारा यहाँ ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 24/12, जहाँ से हम देख सकते हैं कि r इक्विवेलेंट हमारा 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, यानी कि 1 इक्वल टू 2r इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि r इक्विवेलेंट हमारा कितना आएगा, r इक्विवेलेंट हमारा जो है पूरा कट पिट के आ जाएगा 1/2, हमारा r इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1/2, कितना है 1/2, r इक्विवेलेंट हमारा आएगा 1/2। यार भाई नोट करो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन तब हम जो है देखना शुरू करते हैं। नोट कर लिए भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम जो है इसको हम खत्म कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कुछ और, ठीक। ये हमारा कितना आ गया था, ये हमारा आ गया था 1/2। अब हम देखेंगे, ये तो हमारा था पोटेंशियल मेथड के ऊपर। अब हम देखेंगे इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। हम देखेंगे इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ ऊपर से कुछ रजिस्टर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे
ऐसे, फिर हम जो है हम आए, फिर हमने इनफाइनाइट तक ले गए। ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप, इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप, INT, इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक रजिस्टर्स लगाएंगे ऐसे, किटिक 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 ऐसे आए, फिर यहाँ पर आए डिंग 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 डिंग, फिर ऐसे आए टिक 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 टिक, ठीक ठीक। इसका रेजिस्टेंस हमने R माना, इसका रेजिस्टेंस हमने R, इसका भी R और इसका भी R। ठीक, ये भी हमारा R, ये भी हमारा R, ये भी हमारा R। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐसे बना लो, बस खत्म हो गया, हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ से यहाँ पर आए ऐसे, ये हम A पॉइंट मानते हैं, ये हम B पॉइंट मानते हैं। अब इसे हम कैसे लगाएंगे, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, ध्यान से। यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी है और A और B के रेजिस्टेंस, देखो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है A एंड B के बीच में, हमें A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब A एंड B इनफाइनाइट तक गया है, तो हम क्या करते हैं, लेट रेजिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन A एंड B, A एंड B का हम जो बीच का रेजिस्टेंस है उसको हम इनफाइनाइट, लेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B बी इनफाइनाइट, इसको हमने इन्फिनिटी मान लिया। और हम देखेंगे कहाँ से R रिपीट हो रहा, R कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीटिंग बन रहा है, R रिपीटिंग यूनिट बन रहा है। तो उस पूरे को हम, सॉरी B, इसको हम X मानेंगे, हाँ, उसको भी हम क्या करेंगे, X ही मान लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर एक पॉइंट घटा भी दोगे तो इन्फिनिटी की तो रहेगी। तो वही यहाँ से R यहाँ से जो भी जहाँ से रिपीटिंग शुरू हो रही हो उस एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़कर बाकी सबका तुम अलग से ले लो ऐसे, उसको तुम X मान लो। यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इसको हटा लो, डब्बे में जाके एक डब्बा लो, डब्बे में जाके इसको बंद कर दो पूरा, यहाँ से यहाँ तक का रिपीटिंग यूनिट एक छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हम देखेंगे भैया, हम यहाँ से ऐसे ये रजिस्टर लेंगे ऐसे, टिंग 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 ऐसे बांधेंगे ये वाला, फिर ऐसे ले आएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। ठीक, अब क्या होगा, अब हम यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा क्या माना है, यहाँ से यहाँ तक हमने डिब्बे में बंद करके X मान लिया है। ठीक है, तो ऐसे हम आएंगे और ऐसे हम जो है इसको हम R माने हैं, ये भी हमारा R है, ये भी हमारा R है। ठीक, ओवरऑल हमने X माना है और डब्बे में जो बंद किया है उसको भी हमने X माना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, R इंटू R अपॉन R प्लस X, यानी हाँ R इंटू R अपॉन R प्लस X। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R प्लस X। ठीक, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हमारे, ये दोनों हमारे पैरेलल में है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये हम X माने हैं ना, यानी जो यूनिट हमने पूरी डब्बे में बंद करी है उसको हमने क्या माना है, X माना है ना, ये X होगा, ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा RX हो जाएगा, RX अपॉन R प्लस X। और ये रजिस्टर इन दोनों के साथ सीरीज में है तो इसको हम प्लस R मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं R प्लस RX अपॉन R प्लस X, ये इन दोनों के साथ सीरीज में था। अब एक चीज ध्यान दो कि ये और ये जो पूरा X माने हो और ये जो एक रिपीटिंग यूनिट छोड़े हो यहाँ पर, इस पूरे को मिला के भी तो हमने X माना है, यानी कि इसको तुम X के बराबर इक्वेट कर सकते हो। अब यहाँ से कहानी बन जाएगी, बिठा इसे, चलो अब यहाँ से कहानी बन जाएगी, X की वैल्यू निकाल लेंगे, खत्म। यहाँ पर लिखते हैं इसे R प्लस RX अपॉन R प्लस X इक्वल टू हमारा X, समझ में आया कैसे किए हैं, समझ रहे हो ना, जहाँ से रिपीटिंग शुरू हो रही R तो एक यूनिट छोड़ के बाकी सबको डिब्बे में बंद कर लो और पूरे के क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को तुम X मान लो और जो तुमने डब्बे में बंद किया उसका भी X मान लो। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक अगर घट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से उठा के हमने इक्वेट कर दिया। अब हम X की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ अपने से 1 रख लो, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, यहाँ रखो ऐसे, क्या होगा R प्लस X हो जाएगा, लगाओ यहाँ प्लस 1 इंटू R प्लस X क्या हो जाएगा R प्लस X, तो R ऊपर है, इंटू में लगा दो R प्लस X। ठीक है, R प्लस X इंटू R प्लस X कट जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारा RX बचेगा।
आर एक्स इक्वल टू एक्स बचेगा, विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, प्लस आर एक्स। और क्या होगा हमारा, आर प्लस एक्स को इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स इंटू आर प्लस एक्स, ठीक, एक्स इंटू आर प्लस एक्स। अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2rx इक्वल टू एक्स इंटू आर कितना हो जाएगा, आर एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो, 2rx को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस आर एक्स हो जाएगा। अरे आर एक्स, ये माइनस 2rx तो माइनस आर एक्स हो जाएगा। अब इस आर स्क्वायर को इधर ला दो तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसी को सॉल्व करेंगे और सारी वैल्यू निकालेंगे। इरेज करो, चलो इसको इरेज कर लेते हैं, चाहे यहीं पे हो जाएगा क्या, चलो इसको इरेज करना ही पड़ेगा, देख लिया था ना कैसे हुआ था। चलो ये हमारा इक्वेशन बन गया है, ठीक। अब इसको हम लिखते हैं, ये हमारा, चलो श्रद्धाचार्य थ्योरम वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर माइनस बी तुम्हारा क्या है, आर है, तो माइनस 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 बी की जगह तुम माइनस आर रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आर तो प्लस आर, तो आर प्लस माइनस, अरे यहाँ पर यार बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पुट कर लेना ना। देखो तुम्हारा बी कितना है, माइनस आर का स्क्वायर, तो माइनस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तुम्हारा आर स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए क्या है तुम्हारा 1, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ 1 इंटू सी तुम्हारा क्या है -1, तो ये तुम्हारा हो गया -1 अपॉन में तुम्हारा 2a, 2 इंटू 1 हो जाएगा तो 2 आएगा। फिर लिख लो r प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर होगा ना यहाँ, चलो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, +4 आर स्क्वायर, तो +4 स्क्वायर आर स्क्वायर। इसकी जगह तुम डायरेक्ट लिख दो 5 आर स्क्वायर, खत्म कहानी। क्या लिख दो, यहाँ लिख दो तुम 5 आर स्क्वायर बाई 2, खत्म खत्म। इसीलिए करें, चलो समझ रहे हो कैसे हो रहा है सब चीज। चलो इज इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर प्लस 5 को बाहर निकाल लो, समझे, 5 को जो है, सॉरी आर स्क्वायर को बाहर निकालो, आर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा आर अंडर रूट 5 प्लस माइनस अपॉन में 2, यानी एक, इसकी तुम दो वैल्यू निकाल सकते हो। क्या, पहली हो सकती है तुम्हारी आर प्लस आर अंडर रूट 5 अपॉन 2, ठीक है, और एक हो सकती है माइनस भी, तो आर माइनस आर अंडर रूट 5 अपॉन 2, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज को तुम लगा सकते हो ऐसे, देख लो, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। भाई ये होगा हमारा सवाल, नोट करो इसे। समझ में कैसे करते हैं, रिपीटिंग यूनिट देखते हैं आर और आर, तो यहाँ से आर आर, जहाँ से रिपीटिंग हो रही एक यूनिट छोड़ दो और पूरे का एक्स मान लो, और फिर क्या करेंगे, उसको एक साथ कनेक्ट करके पूरे ए और बी के बीच का भी एक्स मान लो, इनफाइनाइट के बीच का। अब इन्फिनिटी में से एक चला भी गया मान लो ये दोनों, तो इन्फिनिटी तो घट नहीं जाएगा, एक से क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसे हम इसको लगा, चलो नोट कर लिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन, और इस सीरीज को हम जो है क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब बहुत हो गया, बहुत सारे सवाल लग गए यहाँ पर, ठीक है, तो हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। चलो ठीक है, हम ऐसे आए, ठीक है, टिंग 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 ऐसे, फिर बनाया हमने, फिर हमने ऐसे ले गए, ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं, 4 हमने बना दिया, ठीक। फिर हम यहाँ पर आए, फिर हम यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर हम आए, हम यहाँ पर आए और ऐसे 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 बना दिया। फिर हम यहाँ पर आए, ठीक, फिर हम यहाँ पर आए। चलो तो हमने क्या किया, इतने रेजिस्टेंस हमने बना दिए, ठीक है। चलो ये हमारे हो गए रेजिस्टर्स, ठीक। चलो फिर से हम अब यहाँ पर कहानी देखेंगे कि आखिर क्या क्या यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ से हम फिर वही ऐसे लाइन बनाते हुए ऐसे
इतना फालतू हो गया ये तो। चलो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमने ए पॉइंट माना, ये हमने बी पॉइंट माना, ये हमारी इन्फिनिटी हो। हमसे फिर वही पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, आर इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक, हमसे जो है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछा, ठीक है, कितना होगा। फिर हम वही काम करेंगे, देखेंगे रिपीटिंग यूनिट आर 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 आर, यहाँ से रिपीट हो रहा, तो इसको हम एक डब्बा लाएंगे, डब्बे में जाके भर देंगे, ठीक है, और मम्मी को दे देना इसको डब्बे में भर के, ठीक है। क्या देना, गिफ्ट है रेजिस्टेंस का, इसको डब्बे में भर दे देना। अब क्या करो, लेट क्या करो, लेट जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, लेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच का जो आर इक्विवेलेंट है उसको तुम जो है एक्स मान लो, ठीक है। और जो तुम डब्बे में यूनिट बंद किए हो इसको भी तुम एक्स मान लो, ठीक है। चिक लगाते हैं हम, ऐसे आए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं ऐसे, टिंग 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 टिंग, फिर यहाँ से आए टिंग, ठीक है, समझ रहे हो। सही जा रहे हो कि नहीं यार, ठीक है। नहीं यार तो गड़बड़ हो रहा है इसको हम कैसे बना सकते हैं, रजिस्टर हम ऐसे लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे बनाते हैं ना, पहले यहाँ पर है तो ऐसे इसको लेते हैं, ऐसे 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 बनाते हैं, और हम यहाँ पर क्या करेंगे ये, ठीक है। पहले इसको ट्राई करो एक बार तब बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए, सब बता देंगे, करो करो यहाँ से, इसको मिटाते, ये भी मिटाते, चलो करो, अब करो, करके देखो खुद से, पॉज करके ट्राई करो, सही दिख रहा है कि नहीं भाई, कर लिए, चलो देखते हैं हम लोग इसे कैसे होगा, ठीक है, चलो करें, अब भी कर लो, सब नहीं करेंगे, चलो नहीं करते। मान लो यहाँ पर आओगे, अब क्या होगा, टिंग 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 टिंग, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर टिकी 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 टिकी, ऐसे बनाते चलेगा, ठीक। और यहाँ पर बीच में भी तो था ना एक, ये देखो ऐसे ऐसे, तो ये भी तुम्हारा आर है, ये भी तुम्हारा आर है, ये भी तुम्हारा आर है, ठीक है, ठीक। अब हम इसको लगाते हैं, कैसे हम ये करेंगे, चलो ये ए और बी, ठीक है। हाँ, इसको हमने डब्बे में लिया तो इसको एक्स मानेंगे, आर क्यों लिखे हो तब, डब्बे में लियो ना, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में तो आर प्लस एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टिटिक 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 ऐसे, फिर ऐसे टिंग 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 टिंग, ठीक, ये हमारा आर और ये हमारा हो जाएगा आर प्लस एक्स, ये दोनों रेजिस्टेंस ऐसे कुछ जुड़े हुए दिखेंगे, समझ। अब डायग्राम देखो, अब सवाल लगाते हैं, नोट करो इसे, यानी आर और आर प्लस एक्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे आपस में हमारे क्या है, पैरेलल में। अब यही हम सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिखे हैं, दो अगर पैरेलल में दिए हो तो हम क्या कर सकते हैं, आर इंटू ये वाला आर प्लस एक्स, आर वन इंटू आर टू हो गया, अपॉन में क्या करेंगे, आर वन प्लस आर टू, आर वन हमारा कितना है आर, और आर टू हमारा कितना है आर प्लस एक्स। तो ये भी तरीका था, अगर दो रजिस्टर दिए गए हों तो आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू लगा दो, खत्म काम। और ओवरऑल इक्वल टू कितना आएगा, ओवरऑल इक्वल टू हमारा एक्स होगा, क्योंकि हमने इन्फिनिटी को कितना माना था, अभी लिखे थे हम एक्स माना था, तो एक्स के बराबर हो गया, विच अगेन इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, विच अगेन इंप्लाइज दैट हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर इंटू आर प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2r प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2r प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x इंटू 2r प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 2r, तो क्या हो जाएगा 2rx प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर उधर रहने दो, 2rx इधर है, ठीक है। तो 2rx में से क्या हो जाएगा, अगर हम rx को इधर ला दें तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस rx, और इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, समझ रहे हो, यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर। चलो भाई ये इक्वेशन तो खुद से सॉल्व कर लो, अब इसको भी करो, चलो ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ। चलो भाई हम ही लोग करते हैं,
और होगा नहीं। चलो देखो, तो मान लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है, हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं सिर्फ थोड़ा चार थ्योरम लगा के। तो हमारा माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, यहाँ से हमारा बी एक्स तो यही है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस आर प्लस माइनस ये हमारा क्या बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा अपॉन में हमारा हो जाएगा 2 है तो 2, इसको मिटा दें, नोट करो, इसमें मिटा देंगे पूरा, नोट करो, कर लिए, चलो चलो ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। ठीक है, सीधा 5 आर स्क्वायर लिख दो, देखो कैसे करोगे, माइनस 4 इंटू माइनस आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 आर स्क्वायर, तो माइनस आर प्लस माइनस हमारा हो जाएगा 5 आर स्क्वायर बटे में 2, विच इक्वल टू इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस आर, एक वैल्यू हमारा आएगा प्लस 5 को अंदर रहने दो, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो आर अंडर रूट 5 अपॉन में 2, और एक वैल्यू क्या आएगी माइनस आर अंडर रूट 5 अपॉन में 2। यानी कि हमें क्या करेगा, हमें जो है दो वैल्यू निकल के आएंगी, जहां से ये तो बिल्कुल नहीं होगी निगेटिव, क्योंकि ये आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा निगेटिव में आ रहा, ये हमारा हो सकता है, देखो कैसे, इसको तुम इधर कर लो, आर अंडर रूट 5 माइनस आर बाई 2, देखो वही चीज है ना, लिखो सेम तो है, माइनस आर को इधर पलट दिया, अब इसी को तुम क्या करो, आर कॉमन ले लो, तो आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 2। हाँ, ये वैल्यू तुम ले सकते हो, तो ये वैल्यू तुम्हारी एक्स की इसके लिए आएगी। ठीक है, क्योंकि भाई ये प्लस में रहेगा। ठीक, तो जो ये था आज का टॉपिक, नोट करो, इसे मैं हट देता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4, भाई ये था आज का टॉपिक, जहाँ पर हमने पोटेंशियल मेथड और इनफाइनाइट नेटवर्क टाइप के सारे क्वेश्चंस को देखा। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और लाएंगे, सीरियल वाइज लाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, जो क्या होगा हमारा वही भी ब्रीज होगा। तो यार तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई करना ही जिंदगी होता है। चलो यार पढ़ते रहो, बस काम बनता है, चलो।